सबको रमज़ान उल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। दरगाह के जो सजादा नशीन हैं मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब ने सभी शहर की जो मस्जिदें हैं उनके इमाम, मौज़िन और ज़िम्मेदारानों से अपील की है कि वो रात में तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर ना बजाएं, हल्की आवाज़ में ऐलान करें। रमज़ान शरीफ में होली का त्यौहार है तो बेज़रूरत ना कहीं जाएं। कोई ज़रूरत उसे अगर है और कहीं उसके ऊपर कोई रंग अगर पड़ जाता है तो रंग का त्यौहार है तो उसको जो है वो नज़रअंदाज करें। चांद का दीदार हो चुका है, माह रमज़ान की शुरुआत होने जा रही है। हम इस समय दरगाह आला हज़रत पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके से जो इस बार रमज़ान की रौनक देखने को रहेगी और इस बार क्या दिशा निर्देश है वो यहाँ के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा जारी किए गए हैं। मुक़द्दस रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। जैसा अभी आपने देखा दीदार हुआ। कल कोशिश की गई थी चांद देखने की, लेकिन कल मतला आलूद था और किसी वजह से चांद नहीं दिख पाया था। आज सभी लोगों ने अपनी निगाहों से चांद का दीदार किया और इसके बाद सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों ने अल्लाह से दुआ की कि ये रमज़ान जो है आलम इस्लाम के लिए दुनिया में अमन सुकून अता फ़रमाए और हम सब के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए ये रमज़ान सलामती लेकर आए। दरगाह आला हज़रत के सरप्रस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद सुभान रज़ा खां सुभानी मियाँ साहब और सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब ने सभी मुल्क वासियों को रमज़ान की दिली मुबारकबाद पेश की है। साथ ही दरगाह के जो सजादा नशीन हैं मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब ने कुछ ख़ास निर्देश दिए हैं जी। जैसे कि ये मोबाइल का, कंप्यूटर का ज़माना है, लोगों के पास अलार्म भी हैं। पहले वक्त में ऐसा होता था कि लोगों के पास अलार्म नहीं होते थे, जागने के लिए दिक्कत आती थी। चूँकि सहरी जो है सुबह भोर में खाई जाती है, लोगों की आँख लग जाती थी, नींद में नहीं उठ पाते थे। लेकिन आज का दौर जो है मोबाइल का दौर है, अलार्म का दौर है। तो दरगाह के जो सजादा नशीन हैं मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी एहसन मियाँ साहब ने सभी शहर की जो मस्जिदें हैं उनके इमाम, मौज़िन और ज़िम्मेदारानों से अपील की है कि वो रात में तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर ना बजाएं, हल्की आवाज़ में ऐलान करें और एक दो बार कर दें वो बेहतर रहेगा। चूँकि जो मुसलमान हैं किसी वजह से, जैसे बीमारी की वजह से या शरई जिनको छूट दी गई है कि रोज़ा ना रखने की, इसके अलावा हमारे मोहल्ले कॉलोनी में गैर मज़हब के लोग भी रहते हैं और रात में जब तेज़ लाउड स्पीकर बजता है तो उससे उन लोग को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने अपील की है कि बहुत धीमी आवाज़ में 1 या 2 मरतबा लोगों को जगा दें कि सहरी का वक्त हो चुका है, इसका ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा एहसन मियाँ साहब ने सभी लोगों से अपील की है कि वो लोग जिसको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार दिए हैं, अपने वक्तों पर 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। इस माह रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी का सवाब 70 नेकियों में तब्दील कर देता है। इसलिए अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारें। एहसन मियाँ साहब ने एक बात आगे ये भी कही, भूखे प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं है, ज़ुबान का भी रोज़ा रखना है। ज़ुबान का कैसे है कि किसी से गलत बात नहीं कहनी है, किसी से गुस्सा गर्मी नहीं करनी है। हम अपनी रोज़ा रखें ताकि कोई गलत चीज़ ना। कान का भी हमारा रोज़ा होना चाहिए, हम किसी की बुराई ना सुने, किसी की गलत बात ना सुने। हमारे हाथ और पैरों का भी रोज़ा होना चाहिए, हम नेकी के काम में तो बढ़ें और बुराई के कामों से रोकें। सहरी का वक्त आपने कहा कि अलार्म लगे गए हैं और तमाम चीज़ें हैं, कल का जो सहरी का वक्त रहेगा वो क्या रहेगा? सुबह 5:13 पर सहरी का आखिरी वक्त होगा। इस वक्त तक मुसलमान जो है सहरी खा सकते हैं। अमूमन घर में 3 बजे से सहरी के लिए लोग जाग जाते हैं, जिसमें ख़वातीनों का अहम रोल होता है, वो सहरी का इंतज़ाम करती हैं। चूँकि कल पहला रमज़ान है तो इतना लोगों का नहीं रहेगा, लेकिन आगे चल के जो है लोग जल्दी उठेंगे और सहरी का इंतज़ाम करेंगे। इसके अलावा जो कल का पहला रोज़ा का इफ्तार होगा वो 6 बजकर शाम को 17 मिनट पर इफ्तार किया जाएगा। मेरा नाम है परवेज़ खान नूरी, मैं यहाँ रज़ाकार हूँ हुज़ूर सुभानी मियाँ साहब क्या, जो आला हज़रत दरगाह के दरगाह प्रमुख हैं और आला हज़रत दरगाह के सज्जादा नशीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा खां साहब कादरी सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत, उनका भी खादिम हूँ। ख़ासकर जो अभी हमारे नासिर भाई जो मीडिया प्रभारी साहब हैं, इन्होंने बहुत ही जो रमज़ान शरीफ में जो होना चाहिए, जैसे लोगों को तरीके जो होना चाहिए वो चलना चाहिए,
मगर ख़ास करके मैं सबको पहले मज़हब अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत व जुमला बुज़ुर्गान दीन के चाहने वालों को रमज़ान उल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि रमज़ान शरीफ में होली का त्यौहार है, इसको जो है हमारे मुसलमान ख़ास करके ध्यान रखें कि हम लोग सब लोग होश में होते हैं बिल्कुल, और रोज़ा नमाज और इन्हीं चीज़ों में लगे बिल्कुल होते हैं इबादत के तौर पे। कहीं कोई अगर जब उनका रंग का टाइम आता है तो कुछ रोज़े हमारे हो चुके होंगे, उनको भी अपना त्यौहार करना है और हमें भी अपने जो है वो इसको लेके चलना है। अपने रमज़ान शरीफ में जो लोग तैयारी से रहते हैं सब लोग, तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है और हमें और हमारे लोगों को कि कहीं भी रंग का टाइम अगर आता है तो बेज़रूरत ना कहीं जाएं बिल्कुल, जिससे कोई दिक्कत पैदा हो। और कहीं कोई अगर जाता है, कोई ज़रूरत उसे अगर है और कहीं अगर उसके ऊपर कोई रंग अगर पड़ जाता है तो रंग का त्यौहार है, तो उसको जो है वो नज़रअंदाज करें किसी बात को, और ख़ास करके बेज़रूरत ना निकलें तो बेहतर है उन दिनों में। वैसे तो सब लोग घूम ही रहे हैं, फिर ही रहे हैं, और यूँ के बाज़ार में यूँ के डबल त्यौहार है, तो ईद का भी भीड़ रहे और होली की भी भीड़ रहेगी। तो हम लोगों को बड़े मेल मोहब्बत से इत्तेफाक से एक अपना पैगाम देना है। रमज़ान शरीफ हमारा कौन सा महीना है, बड़ा पाक महीना है, इबादत का महीना है। हमें अपनी इबादतों पे ध्यान देना है, ना कि हमें गैर ज़रूरी बातों पे। तो ये थे हमारे साथ दरगाह के वो प्रमुख लोग जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो माह रमज़ान की जो पवित्र शुरुआत होने जा रही है उसमें क्या एहतियात बरतने हैं और किस तरीके से इस पूरे जो रमज़ान का जो ये माह है उसमें इबादत करनी है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।